हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो कल हमने टाइप 2 कवर किया हुआ था इसका, और उसके पहले हमने टाइप 1 को कवर किया हुआ था। अभी आपको पता होगा कि इंस्टॉलमेंट की मैं सीरीज़ कर रहा हूँ जिसमें टाइप वाइज क्वेश्चंस को कर रहा हूँ। इसमें 7 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो 2 टाइप मैंने ऑलरेडी कवर कर रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हो। मैं वैसे डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दे दूँगा, उसको आप देख सकते हो। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं टाइप थर्ड के बारे में, जो कि होता है कि हम कैसे इंटरेस्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। आपसे ये क्वेश्चन में पूछेगा कि इंटरेस्ट कितना होगा, ठीक है। और एक इन्फॉर्मेशन और भी है, फिर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक क्यूआर कोड है। इस क्यूआर कोड को आप स्कैन करना, जिससे आपको वो एक टेलीग्राम लिंक ग्रुप का लिंक मिलेगा, उसको आप ज्वाइन कर लेना। यहाँ आप मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो, मेरे से डाउट पूछ सकते हो मैथ से रिलेटेड किसी भी टाइप का, और वहाँ पे आपको वीडियो सॉल्यूशंस मिलेंगे। मैं ट्राई करूँगा जितना फास्ट हो सके मैं उसका सॉल्यूशन दे सकूँ। ओके, बाकी ऑल द बेस्ट। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं, जैसे कि सुरेखा बोरोड ए सम ऑफ मनी एंड रिटर्न इट इन टू इक्वल एन वन इंस्टॉलमेंट 5547 इच इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट वॉज 7.5% पर एनम कंपाउंडेड ईयरली, देन द टोटल इंटरेस्ट। सुरेखा एक राशि उधार लेती है और प्रतिवर्ष जो पर इंस्टॉलमेंट उसका होता है 5547 रुपये होता है, जो कि वो 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में देती है। तो कह रहा है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.5% है तो उसके द्वारा दिया हुआ है कुल ब्याज कितना होगा। तो सबसे पहले आप देखो कि क्या दिया हुआ है आपको। ईच इंस्टॉलमेंट दिया हुआ है यहाँ पे, तो उसको लिख लो। ईच इंस्टॉलमेंट आपके पास कितना है, 5547 है। आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, वो है 7.5% का, और आपको क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 2 ईयर का। यही तो दिया हुआ है ना आपको। अब सबसे पहले आप क्या करो कि इस रेट ऑफ इंटरेस्ट को आप फ्रैक्शन में तोड़ो, तो कितना हो जाएगा 15/2, और ये परसेंटेज का 100। यहाँ 5 से कट करते हैं, 5 दिया 15, 5 20 100, ये आ जाएगा आपका 3/40। ये आपका फ्रैक्शन में तोड़ने पे आ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट स्टेप मैंने बताया था कि अगर यहाँ पे आपको दिया हुआ है 7.5 3/40, तो यहाँ से हम रेशियो मेथड का यूज़ करने वाले हैं। मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट ईयर का अगर आपको निकालना है, यानी कि फर्स्ट ईयर में जो आपको 40 रुपये पे 43 रुपीज़ इंस्टॉलमेंट देने पड़ रहे हैं। अगर हमें 2 साल का निकालना है तो इसका स्क्वायर करेंगे, यानी कि 1600 का इसका स्क्वायर हो जाएगा 9, 4 दिया 12 24 18। ये कैसे निकाला मैंने, ये आपको बाद में गाइड करूँगा, ठीक है। बट मैंने बताया था कि जब भी इंस्टॉलमेंट होगा तो यहाँ पे देखो इक्वल इंस्टॉलमेंट बोल रहे हैं, तो बट यहाँ पे तो इंस्टॉलमेंट इक्वल नहीं है, तो इसको इक्वल बनाना पड़ेगा। तो दोनों तरफ 43 के मल्टीप्लाई कर लेता है। अब ये इक्वल हो गया। अब आपका रेशियो कितना हो गया, ये हो गया, और 4 दिया 12 और 16, ये 1620/1849 हो गया, और ये 1600/1849 हो जाएगा, है ना। अब दोनों साल का इंस्टॉलमेंट इक्वल हो गया। अब हमें देखना है कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या है। हमें क्वेश्चन में जो दिया हुआ है ईच ईयर का इंस्टॉलमेंट दिया हुआ है, और यहाँ ईच ईयर का इंस्टॉलमेंट क्या है 1849। तो बस दोनों को कंपेयर कर दो क्वेश्चन का, यानी कि 1849 की ही जो वैल्यू है वो क्वेश्चन में हमें 5547 दी हुई है। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5547/1849। हमें क्या पूछ रहा है, ब्याज पूछ रहा है। अब यहाँ से ब्याज कैलकुलेट करो, 1620 रुपये से 1849 हो जा रहा है, तो कितना हो जा रहा है यहाँ ब्याज, प्लस में 9 2 2 229 रुपये हो जा रहे हैं, और यहाँ से आप करोगे तो 249 रुपये। अगर दोनों को आप ऐड करते हो, टोटल आपका इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 229 249 874 478 हो जा रहे हैं ना आपके। सही है ना, ये 909, एंड ये 2 हो गया और ये 2 हो गया, ठीक है। यहाँ से तो 249 हो गया, 18 7 4, ठीक है।
यहाँ से हमें 478 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। यहाँ से करीब करीब 3 बार में जाएगा, 18×54 है ना। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो, 8×24 की 4 हासिल 2, 7×21 2 23 के 3 2, 4×12 1 13, राइट। बट आंसर हमारा गलत आ रहा है। तो यहाँ से एक बार मल्टीप्लिकेशन को चेक करते हैं, 4×12, देखो यहाँ पे हमारे मल्टीप्लिकेशन में मिस्टेक हुई है, यहाँ तो 720 होगा, ठीक है। अब यही होप आ जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट इंटरेस्ट हो जाएगा वो 129 का हो जाएगा। तो टोटल जो हमारा इंटरेस्ट हो जाएगा 378 का, राइट। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मैं इसको फिर से इरेज करता हूँ थोड़ा सा। 378 है ना। अब मल्टीप्लाई कर लो, 4 3 1134 रुपीज़ है ना। थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक यहाँ हो गया था, राइट। सिंपल कुछ नहीं करना, आपको रेशियो मेथड यूज़ करना है। सबसे पहले मैंने फ्रैक्शन में चेंज किया और हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था ईच इंस्टॉलमेंट की वैल्यू, और हमने भी निकाला यहाँ पे ईच इंस्टॉलमेंट की वैल्यू, दोनों को हमने इक्वल किया और यहाँ से हमने फिर इंटरेस्ट फाइंड आउट किया कि यहाँ पे इंटरेस्ट कितना था और यहाँ से हमने आंसर निकाल लिया, ठीक है। तो बात करते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन के बारे में, राइट। हमारा जो सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि एक कंप्यूटर इज़ अवेलेबल फॉर ये इतना अमाउंट कैश और इतना कैश डाउन पेमेंट, है ना। 3 इक्वल हाफ ईयरली बोल रहा है, इसको बहुत ही ध्यान से समझना है इंस्टॉलमेंट में। इफ़ द इंटरेस्ट चार्ज इज़ 20% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली, जो कि मैंने बताया, देन द इंटरेस्ट चार्ज इन द इंटरेस्ट स्कीम। सिंपल ये समझो कि एक कंप्यूटर जो है 76,800 का है और इस पर 23,840 रुपये का किसी ने डाउन पेमेंट करा और 3 समान अर्धवार्षिक किस्तों में 3 मतलब हाफ ईयरली किस्त दिए गए हैं और 20% इंटरेस्ट रेट है। तो पूछ रहा है कि किस्त टोटल इंटरेस्ट कितना होगा। कुछ नहीं करना, वैसे ही करना है सिंपल। पहले तो आप देखो कि आपका मेन प्रिंसिपल है कितना। सबसे पहले प्रिंसिपल फाइंड आउट करो। टोटल था आपका 76,800 रुपये, उसमें से तो ऑलरेडी आपने 23,840 रुपये दे रखे हैं डाउन पेमेंट में। इसको माइनस कर लो, ये 6 हो गया, 17 8 9 हो गया और ये 5 2 हो गया, ये 5 हो गया। इतना आपके पास प्रिंसिपल बचा है, ठीक है। 52,000 याद रखना, 52,960 है ना। तो ये आपके पास प्रिंसिपल बचा, कितना था, 52,960 रुपये, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है आपका 20% है। ये बोल रहा है कि हाफ ईयरली है, तो हाफ ईयरली का मतलब आधा आधा हो जाएगा, यानी कि 10% पहले ईयर में, 10% दूसरे ईयर में। क्लियर हो रहा है ना। तो कह रहा है, और ये 3 किस्त भर रहा है इसका, है ना। 3 किस्तें भर रहे हैं, मतलब पहले साल में 10%, दूसरे साल में भी 10% और तीसरे साल में भी 10%। तो कह रहा है कि टोटल इंटरेस्ट कितना होगा। कुछ नहीं करने, मैंने आपको बताया था 10% को सबसे पहले क्या करो, आप फ्रैक्शन में तोड़ो। फ्रैक्शन में तोड़ोगे तो 1/10 हो जाएगा। यानी कि पहले साल में जो ये इंटरेस्ट देगा 10 पे, ये 11 का इंस्टॉलमेंट देगा। दूसरे साल में इसका स्क्वायर 100 पे 121 का देगा। तीसरे साल में इसका क्यूब 1000 पे 1331 का देगा। बट मैंने पिछले ही क्वेश्चन में बताया आपको कि इंस्टॉलमेंट इक्वल है, तो इसको इक्वल बनाना पड़ेगा। यहाँ हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ़्ट साइड में भी 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ 121 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ़्ट साइड में भी 121 से मल्टीप्लाई करेंगे। बस अब इसको रेशियो को लिख लो। यहाँ हो जाएगा आपको 1210:1331, ये हो जाएगा 1100:1331, ये हो जाएगा 1000:1331। क्लियर हुआ। देखो इंस्टॉलमेंट आपको तीनों ईयर का बराबर हो गया। अब क्या बोल रहा है, यहाँ पे आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है, तो पहले प्रिंसिपल निकालते हैं कि हमारे अकॉर्डिंग प्रिंसिपल कितना होगा टोटल। हमारे अकॉर्डिंग प्रिंसिपल होगा 0 1, ये 3310 होगा। यानी कि
3310 की ही वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 52,960 दी हुई है। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 52,960 डिवाइडेड बाई 3310। बट हमें निकालनी कितनी की वैल्यू है, 1331 की वैल्यू निकालनी है ना, सॉरी, हमें निकालना है कि किस्त में ब्याज कितना होगा। तो सबसे पहले इंटरेस्ट फाइंड आउट करते हैं। कैसे करोगे, देखो पहले पे कितना आया, 1210 से 1331 हुआ, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, 121 हो गया। दूसरे पे 1100 से 1300, 231 हो गया, यहाँ पे 231 हो जाएगा, और यहाँ पे 331 हो जाएगा। तीनों को ऐड करते हैं हम, 121 प्लस 231 प्लस 331, इसको ऐड करो, 3 3 3 6 तो 8, 683 आ रहा है ना। तो यहाँ से हम 683 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये समझ रहे हो ना आप कि 683 मैंने कैसे लिखा, क्योंकि देखो हमसे पूछ रहा है ना कि इंटरेस्ट कितना होगा। तो हमने देखा कि 1210 पे हमें 1331 को पे कर रहे हैं, यानी कि पहले साल में 121 रुपये का इंटरेस्ट, दूसरे साल में 231 का, तीसरे साल में 331 का, तो वो हम कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से काट लो, कितने बार में जाएगा, ये देखो एक जीरो से एक जीरो तो गया, ये 1 जाएगा, आई थिंक 16 टाइम्स में जाएगा ना, 1, हाँ 16 बार में जाएगा। तो फिर 16 से मल्टीप्लाई करो, 16 48 4, 48 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये 132 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 96, 106, 109, ये हो जाएगा 10,928 हो जाएगा आपका। कहीं ऑप्शन में दिख रहा है, सी ऑप्शन होगा। क्लियर हुआ, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो आइए बात करते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन के। हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेम ही है, सारे क्वेश्चन सेम टाइप के हैं, और ये सारे ही प्रीवियस ईयर में थे। कोई जैसे सीजल टीयर 2 का क्वेश्चन है, क्योंकि थोड़े कैलकुलेटिव होते हैं ना, तो मेंस में पूछे जाते हैं। पूछ रहा है कि एक ऋण को प्रत्येक 44,100 की 2 समान वार्षिक किस्तों में वापस करना है। यदि ब्याज की दर जो है 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर है, तो कुल ब्याज की दर कितनी होगी। कुछ नहीं करना, सबसे पहले देखो कि प्रिंसिपल वैल्यू जो दी हुई है आपको 44,100 रुपये दी हुई है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है आपको 5%। तो मैंने क्या समझाया, सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में लिखो, और फ्रैक्शन से पहले साल का निकालो, 20 से 21 हो जाएगा। कितने साल का कह रहा है ये आपको, 2 साल का कह रहा है। दूसरे साल के लिए क्या करोगे, इसका स्क्वायर कर दोगे। बट मैंने बताया है कि आपको इंस्टॉलमेंट इक्वल रखना पड़ेगा। इक्वल करने के लिए आप यहाँ 21 से मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ भी 21 से मल्टीप्लाई करना रहेगा। अब ये रेशियो कितना हो जाएगा, 420, ये 400 इंटू 441 441 हो जाएगा ना इतना। अब पूछ रहा है कि कुल ब्याज कितना होगा, टोटल इसको जोड़ लो, 0 2 8, ये कितना हो जाएगा 2 8 8, यहाँ से ब्याज हो जाएगा आपका 62, है ना। बट हमें क्वेश्चन में प्रिंसिपल वैल्यू दिया हुआ है ना, तो प्रिंसिपल 820 है, यानी कि 820 की ही वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, सॉरी, अब बोल रहे हैं कि देखो क्वेश्चन में यहीं पे आपसे मिस्टेक होगा। ये जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, किसी ऋण को प्रत्येक इतना की 2 समान राशि, यानी कि यहाँ जो दिया हुआ है ईच इंस्टॉलमेंट की वैल्यू दी हुई है, ना कि प्रिंसिपल वैल्यू दी हुई है, राइट। और हमने क्वेश्चन में कितना निकाला था ईच इंस्टॉलमेंट की वैल्यू, हमने क्वेश्चन में ईच इंस्टॉलमेंट की वैल्यू 441, यानी कि 441 की वैल्यू जो दी हुई है 44,100 दी हुई है। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 44,100 डिवाइडेड बाई 441। बट हमें निकालने कितनी की वैल्यू है, 62 की वैल्यू। यहाँ से ये हो जाएगा 100 टाइम्स में, यहाँ से आपको आ जाएगा 6200। क्लियर हुआ, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। बात करते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन के बारे में।
देखो किसी रीड को इतना की है ना, मतलब ईच इंस्टॉलमेंट दिया हुआ है, ठीक है, इसको ध्यान से समझने, प्रिंसिपल वैल्यू नहीं है, कि 2 समान अर्धवार्षिक किस्तों में लौटाया जाना है यदि ब्याज दर 8% प्रति वर्ष है, ठीक है, और यह वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो कुल ब्याज दर कितनी होगी। क्लियर हुआ? चलो तो ध्यान से समझते हैं। देखो पहले तो बोल रहे हैं ना कि 2 साल का है और ये अर्धवार्षिक हो रहा है, तो सबसे पहले देखो कि क्या दिया हुआ है। ईच इंस्टॉलमेंट दिया हुआ है तो इसको लिख लो, 6760 दिया हुआ है ना। दूसरा दिया हुआ है रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, हमें कितना दिया हुआ है 8%, बट बोल रहा है कि ये हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है, यानी कि 2 बार 4% और दूसरे साल में 4%। अब मैंने बताया कि 4% को आप फ्रैक्शन में तोड़ो, 4% 1/25 होता है ना, यानी कि पहले साल में 25 रुपये पे 26 इंस्टॉलमेंट होगा, दूसरे साल में इसका स्क्वायर हो जाएगा, 25 का स्क्वायर 625 और 26 का 676। बट मैंने बताया कि इंस्टॉलमेंट हमेशा इक्वल होता है, तो यहाँ से हम इंस्टॉलमेंट को इक्वल कर देंगे, यहाँ से 26 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ भी 26 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 25 छक्का 150, 15 हो जाएगा, और 25 50 75 75 है ना, ये तो 676 हो गया। सही है ना, ये 0 15 50 सॉरी 650 हो गया ना, ठीक है, और ये 625:676। क्लियर हुआ? ये हमने क्या निकाल दिया, रेशियो मेथड से। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ईच इंस्टॉलमेंट की वैल्यू दी हुई है, यानी कि आपको क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, ये जो 676, ये हमने ईच इंस्टॉलमेंट की वैल्यू निकाली, इसी की वैल्यू क्वेश्चन में आपको 6760 दिया हुआ है, तो एक की वैल्यू कितना हो जाएगी, इतना बाई 670। बट हमें क्या निकालना है, हमें तो टोटल ब्याज निकालना है, तो यहाँ से पहले टोटल कर लेते हैं, 7 इतना हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 5 इतना हो जाएगा, तो हमारा ब्याज कितना हुआ 7, ये हो गया 4 7 77 है ना, तो हमें कितना निकालना है, 77 की वैल्यू निकालनी है। तो ऐसे देखो 10 टाइम्स चला जाएगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 770। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इसको आप ट्राई करना, अगर आपसे नहीं बनता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताना, मैं अलग से सेपरेट वीडियो बनाकर आपको इसको बताऊँगा, ठीक है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर कुछ डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, अदरवाइज़ ये जो QR कोड दिख रहा है आपको, इस पर आप स्कैन करके आप मेरे से पर्सनली डाउट पूछ सकते हो कुछ भी, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट।